हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अगले टैग के बारे में, जो कि होता है लेबल टैग। ठीक है ना। किस टैग के बारे में बात करेंगे? लेबल टैग के बारे में बात करेंगे। हमने टाइटल लगा लिया और टाइटल में हमने लिख दिया लेबल टैग। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया लेबल टैग। अब लेबल टैग होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। सपोज दैट अभी हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर्म लिखा, फॉर्म लिख दिया, फॉर्म लिखने के बाद बंद किया फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेम ना, डायरेक्टली ऐसे नेम लिख देते थे आज तक। फॉर्म हमने पढ़ा दिया लगभग पूरा, ऐसे नाम लिखा और नाम के बाद इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हम ऐसे छोड़ देते थे, सेव करते थे, सेव करके रन कराते थे, यहाँ पर आपका फॉर्म बन करके आ जाता था। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिए, अभी ये जो नेम लिखा हुआ है ना, इस नेम का इस इनपुट फील्ड से कोई कनेक्शन, कोई वास्ता नहीं है। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग समझने के लिए, इसी को एक कनेक्शन बिठाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लेबल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया जेंडर। क्या लिख दिया? जेंडर। और जेंडर के अंदर फिर मैंने लिखा इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद हमने लिखा रेडियो, लिखा यहाँ पर दे दिया रेडियो, रेडियो दिया, रेडियो के बाद बंद किया, और यहाँ पर लिख देते थे डायरेक्टली मेल। अब मेल तो लिख दिया, लेकिन क्या, यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 ब्रेक लगा दिए, है ना, सेव किया। मेल पर क्लिक करने पर क्या ये क्लिक हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा होगा। जब हम इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तभी क्लिक होगा, मेल पर क्लिक करने पर नहीं होगा। बात को समझने का प्रयास करना। तो यही चीज, इसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? लेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेबल लगाया, लेबल के बाद फॉर लगाते हैं, और लेबल में फॉर हमने दे दिया, फॉर में हमने दे दिया एम, नाम दे दिया एम। उसके बाद फॉर बंद किया और यहाँ पर लिख दिया मेल। क्या लिखा? मेल। अब इसके अंदर हमको आना है और इसकी आईडी देनी है। आईडी में हमको क्या देना पड़ेगा? वही सेम एम देना है। सेव करूंगा, रन करूंगा। अब ध्यान से देखो, मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूं तब भी यहाँ पर ये बटन है ना, बटन एक्टिव हो जा रही है, रेडियो बटन पे क्लिक हो जा रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये जो मैटर हम लोग लिखते हैं ना, इस मैटर को इस इनपुट फील्ड से जोड़ने का काम करता है, इस इनपुट फील्ड से जोड़ने का काम करता है। तो ये नॉर्मली हम लोग नेम नहीं लिखते बच्चों। आज एक बात ये जान लीजिएगा आप, हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा टेबल में लेबल लगाना पड़ेगा, फॉर्म में लेबल लगाना पड़ेगा, लेबल में फॉर देना पड़ेगा, और फॉर के अंदर हमको मान लीजिए दे दिया माई नेम। क्या दे दिया? माई नेम। इतना दिया, बंद किया, और बंद करने के बाद बंद किया, यहाँ पर हमको लिखना है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इनपुट में टाइप दिया इतना टेक्स्ट। अब आप कहते थे ना आईडी का इस्तेमाल क्यों करना है, तो आईडी का इस्तेमाल यही करना है, माई नेम। कहाँ? माई नेम। सेव करिए। अब जो एंटर योर नेम लिखा हुआ है ना, इस एंटर योर नेम का कनेक्शन किससे बिठ गया? इस एंटर योर नेम का कनेक्शन जो है ये इस इनपुट फील्ड के साथ आ गया है। बात को समझने का प्रयास करिएगा, कैसे आ गया हमने दिखा दिया। अभी तक इस पर क्लिक कर रहे तभी क्लिक हो रहा था, हम मेल पर क्लिक करने लगे तो मेल पर भी क्लिक करने से ये काम आसान हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर दिया, कॉपी करके लाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर लाएंगे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मेल आ गया, मेल के बाद फीमेल हमने कर दिया, फीमेल के बाद हमने ट्रांसजेंडर या फिर अदर करना है, ट्रांसजेंडर या अदर कर देते हैं, हमने अदर कर दिया। ओ, यहाँ पर भी लिखेंगे ओ, यहाँ पर लिखेंगे फीमेल के लिए एफ, और यहाँ पर लिख देना हमको फीमेल, और यहाँ पर लिख देना है अदर। क्या लिख देना है? अदर। लिखा, सेव किया, रन कराया, ध्यान से देखिए आ गया। अब मेल पे क्लिक करेंगे मेल हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे फीमेल, या अदर पे क्लिक करेंगे अदर। सर तीनों कैसे सिलेक्ट हो रहा है, इसके बारे में आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, ये मैं ही बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नेम अलग अलग लिखने हैं, सॉरी नेम अलग कह रहा हूँ, नेम सेम लिखने हैं। हमने लिख दिया नेम में जी, यहाँ पर भी हमने नेम में क्या लिखा? जी। यहाँ पर भी नेम में हमने क्या लिखा? जी। जेंडर। ठीक, कोई एक नाम दे देना, सेव करूंगा, रन कराऊंगा। अब तीनों में से कौन सेलेक्ट होगा? केवल एक, कोई भी एक। देखो अदर क्लिक कर रहा हूँ, दोनों अनसेलेक्ट। मेल पे करूंगा मेल, बाकी दोनों नहीं। फीमेल पे करूंगा फीमेल। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबल टैग को बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। लेबल टैग मुझे लगता है समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।